बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और ये वक्त ऐसा बर्तन है जिसमें हमारे अमाल जमा हो रहे हैं। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने दिन रात को 24 घंटों में से एक मरतबा आप इस अमल को लाज़मी करें। हम आज की इस वीडियो में अपने सब देखने और सुनने वालों को सूरत यासीन का मुबीन वाला एक ऐसा अमल बता रहे हैं कि जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये अमल मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में कुरान के एक टीचर कारी फारूक साहब ने मुझे सिखाया था। इस अमल की आज मैं आप सबको इजाज़त भी दे रहा हूँ ताकि जब आप ये अमल करें तो आपको तासीर भी मिल जाए। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए दुआ या कलिमात लाजमी लिखिएगा। नाजरीन, यहाँ पर इस अमल की पहले वजाहत कर दूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और बहुत ही छोटा सा अमल है और इसको हर कोई आराम से कर सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके करने से अल्लाह रिज़्क के दरवाजे आपके लिए खोल देगा और इतना रिज़्क मिलेगा कि समेटा ना जाएगा। लेकिन इस अमल के करने से पहले आपको मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि सूरत यासीन का मुबीन वाला अमल कबूल ही कबूल है। बल्कि अगर औरतें ये छोटा सा मुबीन वाला वजीफ़ा कर लें तो उनके शौहर के रिज़्क में इजाफ़ा होगा। अगर मेरी बहनें यह वजीफ़ा कर लें तो फिर देखें कि उनके घर में रिज़्क और बरकतें इतनी आना शुरू हो जाएंगी कि शायद इससे पहले किसी वजीफ़े से आई हों। और हाँ, एक बात यह भी बता दूं कि औरतों के साथ जादू जिन्नात और असरात का ज़्यादा मसला रहता है, बल्कि ज़्यादातर औरतें हमें जादू जिन्नात और शैतानी असरात से मुतल्लिक अमलियात पूछती हैं। तो मैं तमाम अपनी बहनों से, माओं से, बेटियों से ये कहूँगा कि मुबीन वाला ये अमल ज़िंदगी में एक मरतबा लाजमी करें। इंशाअल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी जादू जिन्नात और शैतानी असरात से नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस अमल में आपने अपने पास एक सफ़ेद रंग का धागा रखना है और एक गिलास पानी का पास रखना है और जब ये अमल आपने पढ़ना है तो इस सफ़ेद धागे पर आपने एक गिरा लगानी है और पानी पर फूंक मारनी है। और औरत को चाहे, बीवी को चाहिए कि जब उसका शौहर काम पर चला जाए, काम कोई भी हो, चाहे कारोबार हो, कोई अपना कारोबार हो, कोई मजदूरी करता हो, किसी किस्म का भी कोई काम हो, यानी कि रिज़्क हासिल करने के लिए जब वो काम पर चला जाए, रिज़्क की तलाश में काम पर चला जाए, तो बीवी को चाहिए, औरत को चाहिए कि उसके घर के आने से पहले पहले ये मुबीन वाला अमल करे। मर्द हजरात और गैर शादीशुदा लोग ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल करें। अमल का मुकम्मल तरीका आपको वीडियो में बताता हूँ और अगर नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडियाज़ पर हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, कुरान मजीद में 106 बार मुबीन लिखा हुआ है। यही लफ्ज़ मुबीन सूरत यासीन में सिर्फ 7 बार लिखा हुआ है और सूरह यासीन का ये तरीका बुज़ुर्गों के मुजरबात में से है कि हाजात के लिए नमाज ज़ोहर के बाद रूबा किबला होकर सूरह यासीन एक बार इस तरीके पर पढ़ें कि पहले मुबीन पर पहुँचें तो सूरत इखलास 3 बार पढ़कर सफ़ेद धागे पर एक गिरा लगा दें। दूसरे मुबीन पर पहुँचें तो सूरह कौसर 3 बार पढ़कर सफ़ेद धागे पर एक गिरा लगाएं। तीसरे मुबीन पर पहुँचें तो सूरत अलम नशरा 3 बार पढ़कर सफ़ेद धागे पर एक गिरा दोबारा लगा दें। चौथे मुबीन पर पहुँचें तो सूरतुल फातिहा 3 बार पढ़कर सफ़ेद धागे पर एक गिरा फिर लगा दें। इसी तरह 5वें मुबीन पर पहुँचें तो आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़कर सफ़ेद धागे पर एक गिरा लगा दें। छठे मुबीन पर जब पहुँचें तो ये दुआ 3 बार पढ़ें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। अब फिर सफ़ेद धागे पर एक गिरा लगा दें और 7वें मुबीन पर पहुँचें तो 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर आखिर में एक बार फिर सफ़ेद धागे पर एक गिरा लगा दें। ये दुआ 7 बार पढ़ें कि ए अल्लाह, मेरी रोज़ी में इतनी वुसअत फरमा कि मैं तेरी मखलूक में किसी का मोहताज ना रहूं और जादू जिन्नात और शैतानी असरात से मुझे और मेरी नस्लों को महफूज रख। नाजरीन, इस दुआ के बाद सूरत यासीन मुकम्मल करें और पानी पर दम करके पानी पी लें और ये वजीफ़ा मुसलसल 3 दिन करना है। ज़ोहर की नमाज पढ़कर उसी जगह बैठकर किसी से बातें किए बगैर इस वजीफ़े को करना है। जब भी वजीफ़ा शुरू करना है अपना मकसद दिल में सोचते जाना है और पढ़ते जाना है और आखिर में गिड़गड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला
मकसद को ज़रूर हासिल करेंगे। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद जहां अपने मकासद की तकमील के लिए दुआ मांगे, वहां हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जिस धागे पर आपने गिरा लगाई थी उस धागे को आप नहर के पानी में बहा दें और दम हुआ पानी का गिलास खुद पी लें, घर वालों को भी पिलाएं। आपका मकसद, आपकी हाजात इस अमल से अल्लाह पूरी फरमाएगा। नाज़रीन, सूरत यासीन से मुतल्लिक ये बात भी जहन में रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह के वक्त ये सूरह यासीन पढ़ ले उसमें उस रोज़ बेपनाह ताकत पैदा हो जाती है और उसकी तमाम दिन की हाजात अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले तो फजर की नमाज पढ़ने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है। उसका सारा दिन जो भी वो गुजारेगा, वो अल्लाह का फरमान है कि वो इंसान जो फजर की नमाज पढ़ता है वो मेरे जिम्मा में है। और उसके बाद अगर कोई शख्स सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसकी उस दिन की तमाम हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे। खुशकिस्मत हैं वो सीने जो सूरत यासीन को महफूज यानी हिफ्ज करेंगे, और खुशकिस्मत हैं वो ज़ुबानें जो ज़ुबानी या देख कर इसकी तिलावत करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि सूरत यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो, और जिस शख्स ने सुबह को सूरह यासीन की तिलावत की तो वो शाम तक खुशी में रहेगा, और जिस शख्स ने शाम को सूरह यासीन की तिलावत की तो वो सुबह तक खुशी में रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरत यासीन पढ़ेगा वो शहीद की मौत मरेगा। इसी तरह जब किसी दुश्मन का खौफ हो और उसके लिए ये सूरह यासीन पढ़ी जाए तो वो खौफ जाता रहता है। एक रिवायत में आया है कि जिसने सूरह यासीन और इसके बाद वाली सूरह वस्साफ़ात जुमे के रोज़ पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ मांगी तो उसकी दुआएं पूरी की जाती हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ सूरह यासीन को शौक़ के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है वीडियो आप सब हजरात को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो।